भिलाई के बंटी बबली पंडा दंपत्ति का बड़ा कारनामा, व्यापारी को लगाया करोड़ों का चूना। राजनांदगांव के व्यापारी प्रशांत मेश्राम भी हुए ठगी के शिकार। आपने बंटी और बबली फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें फिल्म के नायक और नायिका किस तरह से कई लोगों को झांसा देकर लूट लिया करते थे। ऐसा ही एक मामला भिलाई में भी सामने आया है, जिसमें भिलाई के बंटी बबली पंडा दंपत्ति द्वारा कई लोगों की खून पसीने की कमाई को लूट लेने का आरोप है। बंटी और बबली बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है जो आपके जेहन में अब तक याद होगी, जिसमें बड़ी ही खूबसूरती के शायद फिल्म के नायक और नायिका बड़े व्यापारियों एवं बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम लूट लिया करते थे। ठीक इसी तर्ज पर भिलाई के बंटी बबली कहे जाने वाले सेक्टर 1 निवासी विजय पंडा और रश्मि पंडा ने भी भिलाई इस्पात संयंत्र से लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों को लूटा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा की गई है। परंतु प्रार्थी राजनांदगांव निवासी प्रशांत मेश्राम के द्वारा शिकायत पत्र दाखिल कर एफआईआर करवाने के बाद भी अब तक भिलाई के बंटी बबली की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दुर्गेश शर्मा सुपेल थाना प्रभारी। प्रार्थी प्रशांत मेश्राम ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई के लगभग 1 करोड़ रुपए विजय पंडा और रश्मि पंडा को व्यवसाय करने को दिए थे, जिसके एवज में उन्हें उनके पैसे के साथ उन्हें कमीशन देने की बात कही गई थी। भिलाई के ये बंटी बबली सेक्टर 1 में आहूजा इंटरप्राइजेज के नाम से एक फार्म चलाते हैं, जहां घरेलू सामानों की बिक्री की जाती है और भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को किस्तों सुपर बाजार से सामान उपलब्ध होता है और यदि किसी को सामान नहीं चाहिए, उसके बदले में यह अपना कमीशन काट कर बाकी की रकम नकद उपलब्ध करा देते हैं। प्रार्थी प्रशांत मेश्राम ने पंडा दंपत्ति के कारनामों को मीडिया से साझा किया है। प्रार्थी प्रशांत मेश्राम ने भी लगभग अपने 1 करोड़ रुपए निवेश किए थे, जिसमें 68 लाख रुपए इन्हें वापस मिल चुके हैं और अब भी 35 लाख रुपए लेना बकाया है, जिसे यह पंडा दंपत्ति से मांग कर थक चुके हैं और अब पंडा दंपत्ति द्वारा इन्हें धमकाया भी जा रहा है कि अगर तुमने पैसा मांगना बंद नहीं किया तो तुम पर अश्लील धाराओं के तहत मुकदमा कर देंगे। बहरहाल सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने मामला दर्ज करते हुए धारा 420 एवं 36 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और विवेचना भी जारी है। परंतु बंटी बबली की गिरफ्तारी न हो पाने की वजह से उनके हौसले बुलंद हैं और वह निडर होकर अब भी अपने कार्यों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। जरूरी होगा कि शासन प्रशासन ऐसे ठगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा तजवीज़ की जाए। भिलाई से राजेंद्र गांडे की रिपोर्ट। दंपति द्वारा कुछ फ्रॉड का मामला है, बताएंगे क्या मामला है? ये अपराध क्रमांक 728/2022 की घटना है। धारा 420-34 भागावी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें प्रार्थी जो प्रशांत मेश्राम है, इनकी रिपोर्ट पर श्रीमती रश्मि पांडा और विजय पांडा निवासी स्मृति नगर के विरुद्ध में धारा 420-34 का अपराध दर्ज अभी किया गया है और विवेचना में लिया गया है। सर 4 तारीख को एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? इसमें अभी प्रारंभिक विवेचना पर है। अभी तुरंत अभी एफआईआर हुआ है। इसमें जो गवाहों के बयान हैं वो सब ले रहे हैं और जो बैंक के स्टेटमेंट्स हैं, इसमें प्रार्थी का बताना ये था कि प्रार्थी ने आहूजा इंटरप्राइजेस के नाम पर कुछ राशि निवेश की थी, बड़ी राशि निवेश की थी, जिसमें काफ़ी कुछ पैसा उनको वापस मिल भी गया है और उसमें कुछ जो पैसे 35 लाख के आसपास का जो रकम है, वो रकम जो है धोखाधड़ी करते हुए इन दोनों ने, आरोपी जो गण है, इनके द्वारा वापस नहीं किया गया और प्रार्थी से धोखाधड़ी किया गया है। उसी के संबंध में विवेचना जारी है कि कितने पैसे स्टेटमेंट में कि क्या दिख रहा है, बैंक के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें आना जाना, मतलब पैसा ट्रांजैक्शन के संबंध में जानकारी लिया जाना बाकी है भी, और प्रार्थी के अलावा जो अन्य गवाह हैं उनके कथन लिए जाने बाकी हैं। तो प्रारंभिक विवेचना जैसे ही अपने को सबूत इस संबंध में मिलते हैं वहाँ पर सबूत करने के लिए। मेरा नाम प्रशांत कुमार मेश्राम है, मैं राजनांदगांव का निवासी हूँ। बताएंगे आपके साथ कुछ घटना घटी है, 420 की घटना। घटना की जानकारी से पहले ये बताएंगे कि वो लोग कौन हैं और किस तरह से आपके साथ घटना घटी हुई? मेरे मित्र हैं यहाँ धनंजय वर्मा जी हैं, उनसे ये जो घटना हुई है, उनसे सुपर बाज़ार बीएसपी कर्मचारियों को जो लोन देता है सुपर बाज़ार, उसमें इनकी फर्म है आहूजा इंटरप्राइजेस, वो रजिस्टर्ड है। आहूजा इंटरप्राइजेस के जो ओनर हैं वो श्रीमती रश्मि पांडा हैं
और उनके पति विजय पांडा है। तो इन दोनों का संबंध मेरे मित्र धनंजय वर्मा जी से लगभग 20 से 22 साल से है। इनके माध्यम से मेरा परिचय हुआ। अब मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जो सुपर बाजार में जो लोन देते हैं कर्मचारियों को BSP, उसमें निवेश के नाम पर मुझे प्रस्तावित किया गया उनके द्वारा कि आप इसमें निवेश करिए मेरे माध्यम से, मेरे मतलब आहूजा इंटरप्राइजेस के माध्यम से। तो इसमें जो मेरे को फ़ायदा होगा मैं आपको इसमें आपको हिस्सा दूंगा फ़ायदे में से। लेकिन क्या पता था कि शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा जाल था, जाल बिछाया जा रहा था मेरे लिए। और आपने पैसे दे दिए? हाँ, उसी दौरान मैंने 2019 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपए इनके खाते में हस्तांतरित किए, थोड़ा थोड़ा करके? हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन शायद 18 बार में शायद मैंने ट्रांसफ़र किया था अपने खातों के माध्यम से। उसके विरुद्ध में उन्होंने मेरे को 68 लाख रुपए खातों के माध्यम से दिया है। तो लगभग 35 लाख रुपए इनके पास लेना शेष है। क्या कहते हैं अभी वो? 2021 के बाद जब भी मैं जाने लगा उनके घर कि मेरा पैसा बचा हुआ है, आप मेरे को दीजिए, अपने व्यापार के नाम से मुझसे पैसे लिए थे, तो जब भी जाता हूँ तो जो इनका जो हस्बैंड है विजय पांडा, ये तो कभी मिलते नहीं, ना फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन जिनको मैंने पैसे हस्तांतरित किए हैं आहूजा इंटरप्राइजेस को, उनके जो ऑनर है रश्मि पांडा, इनसे मेरी बातचीत होती है। तो पहले मैंने विनम्रता से निवेदन किया, हफ्ते हफ्ते जाने लगा, फ़ोन करने लगा। उसके बाद फिर जब मैं लगातार जाने लगा अपने मित्र के साथ, तो उन्होंने 1-2 बार मेरे को धमकाया और उन्होंने कहा कि दोबारा मत आना मेरे पास, आपका पूरा पैसा दिया जा चुका है, अब अगर आएंगे तो आपको असली धाराओं में आपको मैं FIR करवा के आपको जेल में डलवा दूंगी। इसके बाद शासन प्रशासन से आपने कैसे संपर्क किया और क्या प्रक्रियाएं की और कहां तक केस पहुंचा है? पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? इसी सब होने के बाद फिर मैंने अपने मित्र धनंजय वर्मा तो खुला ही रहता है भैया बैंक। देखो एक मिनट, तेरा मोबाइल दिखा। उसका आ गया क्या स्पीडोमीटर? वो तो ला दिया ना। ला दियो? रखे हो क्या? दिखाओ ना। चालू है ना? पूरा टोटल दिया हर काम। ठीक। ये सब तो नहीं चलेगा? फ्यूल वाला छोड़ के ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। अंदर का चलेगा, जितना लाइटें है वो सब चलेगा। ये सब चलेगा? साइड स्टैंड वगैरह पूरा। ठीक है, एक काम करो, मैं परसों आऊँगा ना, तो करंट सप्लाई का भी देख लेना, आप इसको भी फिट कर देना। ठीक है? ठीक है भैया, फिर मैं परसों आता हूँ।